समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मतदाता सूची संशोधन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने इसे पीड़ित समाज के वोट काटने की साजिश करार देते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था से छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का किसी भी राजनीतिक दल ने विरोध नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से यह प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है उससे संदेह गहराता जा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इसके पीछे सत्ताधारी दल की सुनियोजित रणनीति है, जिसका मकसद पीड़ित समाज के वोट काटकर अपना वोट बैंक बढ़ाना है। अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि एक प्रतिष्ठित अखबार में यह खबर प्रकाशित हुई है कि सरकार ने हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये साफ संकेत होते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ हो रही है। सभाध्यक्ष ने मांग की है कि सभी मतदाताओं के वोट आधार से जोड़े जाएं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ द्वारा पंचायत चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में भारी अंतर है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेगी। इसके लिए पार्टी ने एक प्रारूप तैयार कर लिया है और भारत निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। वहीं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी आशंकाएं सही साबित होती दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें करीब 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका थी, जबकि खुद मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से 4 करोड़ वोट कटने की बात कही थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मतदाता सूची तैयार ही नहीं हुई थी तो ये आंकड़ा पहले से कैसे तय हो गया। वहीं कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा पूरी तरह से फेल हो चुका है। मेरठ की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने महिला अपराध और साइबर क्राइम में उत्तर प्रदेश को देश में अव्वल बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है और माफिया राज पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। आखिर में अखिलेश यादव ने यह दावा किया कि प्रदेश की जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा को सत्ता से उखाड़कर बाहर का रास्ता दिखाएगी। मतदाता सूची आ गई है तो जैसी आशंका थी कि लगभग 3 करोड़ वोट उसमें काट दिए जाएंगे। हम लोग आशंका केवल 3 करोड़ वोट की कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उस समय देश के इकलौते सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन्होंने कहा कि लगभग 4 करोड़ वोट उनके कटने जा रहे हैं, जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। ये बात तो आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज के पूर्व सांसद उन्होंने ये कहा कि अभी तो 3 लाख वोट कटे एक जिले में, अभी 2 विधानसभाएं अलग अलग जिले में हैं, उसमें भी हम लोग काटेंगे वोट। अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद, बीजेपी के मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि इलेक्शन कमीशन, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। हम लोग किससे माने कि किसका ड्राफ्ट लिस्ट, कौन वोटर लिस्ट ठीक करेगा। और जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई हो तो हम उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि वोटर लिस्ट ठीक होगी चुनाव आयोग के माध्यम से। और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई न कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीएस समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई
कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं। राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। वो गिनती में क्या दोबारा दोहराऊं कि जो गिनती हमने आपने सोचा भी नहीं था कि लाखों लाख वोट एक एक विधानसभा से साफ हो गए। बाई इलेक्शन हम लोगों ने देखा जहां पर कई बार प्रश्न लगे थे चुनाव आयोग पर। इसलिए हमें उम्मीद है इस बार कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है एसआईआर की, तो जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट बनना चाहिए। और हमारा तो सुझाव यह है कि कोर्ट में तो चल रही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। महत्वपूर्ण सवाल ये बनता है कि जब पंचायत और विधानसभा में एसआईआर और वोटर लिस्ट समान बीएलओ तैयार कर रहे हैं, तो कैसे विधानसभा के लिए पूरे प्रदेश के मतदाताओं की संख्या 12.56 करोड़ है, जबकि पंचायत चुनाव के लिए केवल ग्रामीण मतदाताओं की संख्या 12.69 करोड़ है, लगभग 12.69। तो डिफरेंस कैसे नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों काम कर रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग और नेशनल के आयोग के माध्यम से जो डिफरेंस नजर आ रहा है वो इतना नजर आ रहा है जब एक ही बीएलओ दोनों की काउंटिंग कर रहा है। बहुत सारी कमियां बहुत सारी जगह पर अखबारों के माध्यम से और हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी भी वोटर लिस्ट में गलतियां हो रही हैं। इसलिए हमारी मांग है कि वोटर लिस्ट को अगर आधार से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं। आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेराफेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो जीतने वाले नहीं हैं। वहां पर पुनः वहां की जनता, वहां की मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी के साथ जनता पूरा समर्थन दे रही है, समर्थन कर रही है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को परेशान किया, लेकिन यूपी आते आते एसआईआर के माध्यम से बीजेपी खुद परेशान हो गई। तो परेशान क्यों है बीजेपी? इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे बीएलए और हमारी पार्टी के बहुत जिम्मेदार लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया है। आगे भी हम लोग जिम्मेदारी से काम करेंगे। इसीलिए प्रारूप पहली प्राथमिकता पे हम लोगों ने ये तैयारी की है कि अगर कहीं डबल वोट बनता है या कोई फर्जी वोट बनाते हैं तो उस पर एफआईआर भी होगी और हम लोग आपके माध्यम से लगातार रहेंगे। और अगर हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा, आखिरी जगह पर दरवाजा वहीं पर खटखटाना पड़ेगा, तो वहां पर भी हम लोग जाएंगे।
CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।